दिन बाद धनु राशि वालों के जीवन में आने वाला है दो राजयोगों का महालाभ। तो 5 दिन बाद से 2 महाराजयोग कौन से बनने जा रहे हैं और जीवन में धनु राशि वालों के ऐसा क्या चमत्कारिक प्रभाव लेकर आ रहे हैं और जीवन में जो है अब उथल फुथल को स्टेबिलिटी मिलेगी और जीवन की जो हताशा थी, निराशा थी, उससे मुक्ति मिलने वाली है। तो वो कौन से ऐसे 2 महाराजयोग हैं जो आज से 5 दिन बाद धनु राशि वालों की किस्मत को झंडे की तरह बुलंद कर रख देंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक बिना आग्रह निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो बात कर रहे हैं 2 बड़े महाराजयोग के बारे में। देखिए, राजयोग जो कि ब्रह्मांड में बनते हैं, क्योंकि क्या है कि एस्ट्रोलॉजी है, साइंस है और साइंस सच है। आप देखते हैं कि आपके जीवन में साइंस का आविष्कार सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और साइंस का सबसे बड़ा आविष्कार है कि अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं तो उससे प्रकाश आने लगता है। वैसे ही जीवन में जब राजयोग बनते हैं और जीवन में कुंडली की दशा, महादशा, अंतरदशा शुभ और रोचक चलती हैं तो क्या होता है, आपको साइन देती है बेनिफिट और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आती चली जाती है। जब बेनिफिट साइन चलता है तो सकारात्मकता आती है, प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है, धन संपत्ति आती है, परिवार में खुशहाली का वातावरण रहता है। अब बात कर लेते हैं 2 बड़े महाराजयोग के बारे में। तो सबसे पहले तो रोचक नाम का राजयोग जो है, सबसे महाराजयोग पंचम भाव में आपके बन रहा है, वो बन रहा है मंगल के कारण। अब मंगल क्या है, आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल और मेष राशि में बैठे हुए मंगल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर विराजमान हुए हैं। अब ये क्या है, आपको आज से 5 दिन बाद यानी 21 जून सन 2024 से बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बेनिफिट साइन देंगे, क्योंकि ग्रह युवा होते चले जा रहे हैं। जब युवा ग्रह होते हैं तो युवा कैसे होते हैं, देखिए ग्रहों की 4 अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था होती है शिशु अवस्था, दूसरी होती है बाल अवस्था, तीसरी होती है किशोरावस्था और चौथी होती है वृद्धावस्था। तो क्या है, ये किशोरावस्था में आप आ गए हैं और रोचक नाम का महापुरुष राजयोग जो मंगल के द्वारा बन रहा है, तो मंगल आपके पराक्रम के कारक हैं, आपकी डेयरिंग के कारक हैं, आपकी जो है ऊर्जा शक्ति के कारक है। अगर आपने देखा होगा कि किसी बच्चे में या किसी युवा में बहुत एनर्जी है, एनर्जीज हो, तो मंगल की अधिकता ज़्यादा है, उसकी कुंडली में मंगल की अधिकता ज़्यादा होती है और मंगल के कारण एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। उससे आप बहुत काम करवा लीजिए तब भी वो नहीं थकेगा और रात में भी बहुत ही एनर्जीज होती है। तो एनर्जीज के कारक मंगल हैं, भाई के कारक मंगल हैं, रक्त के कारक मंगल हैं। तो मंगल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग लगाकर आपके पंचम भाव में विराजमान है। वही दूसरा जो राजयोग है वो बन रहा है भद्र नामक राजयोग आपके 7th हाउस से। तो बुध से जो भद्र नामक राजयोग बन रहा है वो बन चुका है 14 जून सन 2024 से। अब इसका रिजल्ट होगा 21 जून सन 2024 से। तो 2 महाराजयोग का फल धनु राशि वालों को मिलेगा। अब इसमें आपके सिम्टम्स क्या आएंगे और इन राजयोगों का जो फल है अब आपको कैसे मिलेगा, देखिए मैं बताती हूँ। पंचम भाव आपकी बुद्धि का, संतान का, विद्या का और आपकी जो साइंस है माइंड की, उसका होता है। अब क्या है, ये ब्रेन का घर है और जब आपका मस्तिष्क में मंगल बैठ जाए तो आपको एनर्जीज देंगे। एनर्जीज कैसे देंगे, कोई विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया से संबंधित रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या आप कोई गूगल कंपनी में जॉब करते हैं, आप कोई सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, या कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो आपको क्या है, बहुत ही अच्छा
बेनिफिट साइन होने वाला है। आपको उससे रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड लाभ मिलेगा। और अगर आप डॉक्टर्स हैं, आपकी बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं चल रही है, तो अब ये रोचक नाम का महापुरुष राजयोग क्या है, किशोरावस्था में आ चुका है। 10 से 15 डिग्री के बीच में ये ग्रह आ चुकी है। तो आपको मंगल, आप क्या करेंगे, मंगल ही मंगल कराएंगे। शुभ मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे धनु राशि वालों के, और मंगल के जरिए आपके पास धन संपत्ति आएगी। अगर मैंने जैसे बताया इस फील्ड से रिलेटेड कार्य करते हैं और नहीं भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट साइन मिलने वाला है। तो मंगल की एनर्जीज पंचम भाव में आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगी, और ये समसप्तक दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देखेगी, यानी 11th हाउस को। तो यहाँ पर आपके 11th हाउस को देखेगी तो लाभ ही लाभ के योग बन रहे हैं। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। अब बात कर रहे हैं दूसरे महापुरुष राजयोग की। तो अब बात कर रहे हैं मित्रों दूसरे महापुरुष राजयोग की। अब दूसरा महापुरुष राजयोग बन रहा है भद्र नामक राजयोग, जो कि बुध ग्रह से बना है। अब बुध ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं। तो आप कोई भी जो फील्ड है उससे रिलेटेड कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, क्योंकि ये केंद्र भाव के स्वामी हैं। 2 केंद्र बुध को मिले हैं धनु राशि वालों के, एक तो 7th हाउस और एक 10th हाउस। तो ये क्या है, आपके अब जीवन में प्रोग्रेस लेकर आएंगे। व्यापार जो घाटे से चल रहा था, धनु राशि वालों को लॉसेज हो रहे थे, वो अब लॉसेज होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब षष्ठी में राजयोग बनते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव ऑरा है वो ऊपर से सूर्य के जरिए पृथ्वी पर आती है। और जब पृथ्वी पर आती है तो क्या होती है, अर्थ बहुत ही वाइब्रेट हो जाती है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी जब आएगी तो मनुष्य जीवन का आधार है। जब पॉजिटिविटी आती है तो मनुष्य जीवन में भी श्रृंखला बढ़ती चली जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, सकारात्मक संयोग बनते हैं। देखिए धनु राशि वाले जो हैं इलेक्शन लड़े हैं तो वो मंत्री पद पर भी प्राप्ति हुई है, क्योंकि ग्रहों की ऑरा चार्ट ऐसी थी कि मंत्रिमंडल पर उन्हें, तो ग्रहों की ऑरा चार्ट ऐसी थी कि मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ। बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बने हैं धनु राशि वाले। और धनु राशि वालों के जीवन में अब धनु राशि वालों के जीवन में रोचक नामक महाराजयोग और भद्र नामक महाराजयोग अब सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ चुका है। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी समस्या का इलाज करा सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।